अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी है जी भिंडी गोश्त। मौसम बदल रहा है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया बनाए मौसम के मुताबिक। तो जी मैंने लिए 2 प्याज, ये लार्ज साइज़ के प्याज से, ठीक है। और इन्हें हमने इस तरह से काट लेना है, बारीक काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, ठीक है। आप चॉप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे मसाला बना लेना है, ठीक है। इसे मैंने एक प्लेट में डाल लिया है। और जी मैंने लिया एक टमाटर था मेरा मीडियम साइज़ का, इसके मैंने बारीक बारीक काट लेना। टमाटर को ज़रा देख के ज़्यादा हमने बारीक काटना, ठीक है। ले जी दोनों को मैंने प्लेट में डाल दिया है। और जी अब हम लेंगे कढ़ाई। ले जी मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जी प्याज जो हमने किए हैं बारीक बारीक काटेंगे। आप चॉप कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है। जब ये गोल्डन होने लगेंगे तब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। प्याज को बस हमने गोल्डन ही करना था, वो हो गया है। अब जी हम इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे पानी के और इसमें डाल देंगे टमाटर। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। इस फ्लेम पर हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। मसाला हमें बहुत अच्छे से बनाना है, पकाना है, ठीक है। टमाटर ना जो ये ऐसे नहीं नज़र आने चाहिए, बिल्कुल मसाले के फॉर्म में बन जाएंगे। और फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। मतलब 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है। अगर लगने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैंने लिया 2.5 चम्मच लाल मिर्च, 2.5 चम्मच लिया मैंने नमक और 1 चम्मच लिया हल्दी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए अगर ये लगने लगे आपका मसाला तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। 3 से 4 चम्मच में इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे हम। जो इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास है तो आप वो डाल लें, और मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने 2 जवे लिए हैं जी लहसुन के, और एक स्मॉल पीस लिया है बहुत ही छोटा सा, आधे चम्मच के बराबर अदरक का, ठीक है। इसे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया और पौना चम्मच हो गया इसका पेस्ट का, और मैं इनमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे भी पका लेंगे 1 से 2 मिनट, ठीक है। अब जी जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छी तरह से उसकी हम बुनाई कर रहे हैं। और इसके बाद हमने इसमें तो डाल देना जी हाफ़ के जी चिकन, ठीक है। हमने चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। पहले तो जी हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है और चिकन अपने ही पानी छोड़ेगा, इससे में पकेगा। जब लगने लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे कवर कर दिया। कवर कर करके आप इसे पका लें अच्छी तरह से, हमने इसे पका लेना है, ठीक है। और हमने जब इसे पकाना है ना तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम टू लो होना चाहिए। ज़्यादा पानी हमने यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में सुखाना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि जो है भिंडी हमारी वो लेस छोड़ देती है अगर हम इसमें पानी डाल दें तो, ठीक है। इसलिए हमने चिकन का सारा पानी खुश्क करना है, ठीक है। जब ये सारा पानी इसका खुश्क हो गया तब हमने इसमें भिंडी ऐड करनी है, ठीक है। और हमने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पानी हमने हिसाब से ही डालना है। चिकन अपने ही पानी छोड़ेगा, उसी में पकेगा। फ्लेम का इशू होता है, फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, सही है। जब फ्लेम मीडियम टू लो होगा तो चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगा और वो लगेगा भी नहीं। और इसके अलावा हमें पानी भी बहुत थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने 3 से 4 चम्मच किया तो दरमियान में आके, ठीक है। अब मैं इसमें आधा नींबू डाल दूँगी। नींबू से ये होगा, एक तो हमारी जो भिंडी गोश्त है वो बहुत चटपटा सा बनेगा। दूसरा ये कि जो भिंडी है ना वो मैंने डाल दिया 1 kg। और जी हमने इसे हल्के हाथ से हिलाना है और इसे कवर कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर, ठीक है। दम वाली फ्लेम पर आपने इसे कवर कर देना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसे मैं अब खोल लूँगी। लें जी हमारा भिंडी गोश्त बहुत ही मज़े का लग रहा है और इसमें थोड़ा सा पानी होगा, वो पता है कब आता है, अगर हम इसे थोड़ा लेट खोलें, ठीक है। दम पर था और हमने इसे लेट खोला और तो जो इसका कवर होता है ना उस पर पसीना आ जाता है, वो थोड़ा पानी इसमें गिर जाता है, वही इधर हुआ है। और मैं इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। आपने अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप भी ऐसे कीजिएगा, कोई मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छा ये बनता है। और इसके अलावा आपने इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा हिलाएंगे तो जी ये जो इसके सीड्स हैं ना भिंडी के अंदर वो बाहर आ जाएंगे।
حلوے کی طرح یہ لگے گی، آرام آرام سے اسے ہلانا ہے، زیادہ مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ہمیں بالکل بہت اچھی سی سبزی چاہیے بنی ہوئی. اور جی ہم اس کے اندر ایسے کریں گے کہ اس کو ایک تو ہم ہائی فلیم پر اس کا جو پانی ہے یہ خشک کر لیں گے، تھوڑا سا آ گیا جو، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جو سائڈ پہ لگا ہوا مسالہ ہے وہ بھی اتار کے اس کے اندر ڈالیں گے، اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف لیمو اور جی ہرا دھنیا اور ہری مرچیں، 3 ہری مرچیں میں لوں گی، وہ درمیان سے کٹ کر کے میں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں پانی اس کا خشک ہو گیا ہے. اور اب جی ہم نے ہری مرچیں ڈالی ہیں، ہرا دھنیا، اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے جی زیرہ دھنیا پاؤڈر. لیمن چلا گیا اس میں ہاف جو بچا ہوا تھا وہ، ٹھیک ہے. تو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے پیار سے. اور زیرہ دھنیا پاؤڈر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 1 ٹی اسپون. ہرا دھنیا ہم نے اس میں ڈال دیا، اور جی ہری مرچیں اس میں ڈال دی ہیں کٹ لگا کر. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے. اور جی میں نے یہ جو انگریڈینٹس ہیں یہ سارے اینڈ پہ ویڈیو کے بتا دیے ہیں تاکہ میرے سبسکرائبر کو کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کرنی ہے تو پلیز وہ لازمی دیکھ لیجیے گا. ملتے ہیں اپنے نیو ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.